लड़के ने जानबूझकर अपना हाथ जंगली भेड़िए के मुंह के पास रखा और उसे काटने के लिए उकसाया। भेड़िए ने जरा भी संकोच नहीं किया और हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। यह देख उसके साथी ने तुरंत राइफल उठाई और बाहर की ओर झपटा और भेड़िए पर चिल्लाने लगा। डर के मारे भेड़िए ने तुरंत अपनी पकड़ छोड़ दी, लेकिन लड़के ने अपने साथी को बंदूक नीचे रखने का इशारा किया। उसका साथी इस व्यवहार से हैरान था और सोचने लगा कि कहीं लड़का डर के मारे अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठा है। तभी लड़के ने अपना हाथ फिर से उठाया और दिखाया कि भेड़िया केवल उसके हाथ को पकड़ रहा था, उसे काट नहीं रहा था। यह देखकर उसके साथी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। लड़के और इस भेड़िए का रिश्ता कई साल पुराना था। बरसों पहले यह वह शावक था जो अपनी माँ के साथ रहता था, जो उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन जब माँ भेड़िया शिकार पर निकली तो शिकारियों ने उस पर हमला कर दिया। मरने से पहले अपने बच्चे को आखिरी बार देखने के लिए उसने अपनी बची कुची ताकत समेटकर गुफा की ओर रेंगना शुरू किया। नन्हे भेड़िए ने आहट सुनी और उसे लगा कि माँ खाना लेकर लौट आई है, इसलिए वह दौड़कर बाहर आया। लेकिन वहाँ उसने अपनी माँ को जमीन पर पड़ा पाया, जो जोर जोर से हाँफ रही थी। उस पल नन्हा भेड़िया समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। अपनी संतान को आखिरी बार देखने के बाद माँ ने भारी मन से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। नन्हा भेड़िया अभी मौत का मतलब नहीं समझता था। उसे लगा कि माँ बस सो रही है, इसलिए वह उसके शरीर को चाटने लगा, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह असमंजस में पड़ गया। जब उसे नींद आने लगी तो हमेशा की तरह वह अपनी माँ के शरीर पर ही सो गया। कुछ देर बाद बर्फबारी शुरू हो गई। ठंड की वजह से उसकी नींद खुली। तब तक उसकी माँ का शरीर बर्फ से ढक चुका था। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी माँ अब कभी नहीं जागेगी। वह बेबसी में दर्दनाक तरीके से रोने लगा। आखिर वह अपनी माँ के बिना इस कड़कड़ाती ठंड में कैसे जीवित रहता। अचानक उसे दूर भेड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया। वह बिना सोचे उनकी ओर भागा, इस उम्मीद में कि उसे सहारा मिलेगा, लेकिन उसका छोटा कद उसके रास्ते की बाधा बन गया। वह रास्ते में जमी बर्फ के ढेरों तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ बार गिरने और लुढ़कने के बाद वह पूरी तरह थक गया। वह असहाय होकर देखता रहा और भेड़ियों का झुंड उसकी आंखों से ओझल हो गया। ताकत वापस आने पर उसने फिर से तलाश शुरू की। उसे एक छोटी नदी मिली जहाँ कुछ मछलियां उथले पानी में फंसी थीं, लेकिन उसने कभी शिकार करना नहीं सीखा था, इसीलिए वह सिर्फ उन्हें देखता रहा, इस इंतजार में कि मछली खुद उसके मुंह में कूद जाए। अंत में उसने सिर्फ उस पानी को पिया। खाना न मिलने के कारण वह भूख से तड़पने लगा। जीवित रहने के लिए उसे पेड़ की छाल तक चबानी पड़ी। सौभाग्य से उसे आगे एक पेड़ पर बैठा खरगोश दिखा। वह बिना सोचे आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपने पैरों के नीचे बिछे जाल को नहीं देखा। वह जाल में फंस गया। वह जमीन से ऊपर उठा दिया गया। नन्हा भेड़िया अब खुद एक शिकार बन चुका था, जो खरगोश के बगल में लटका हुआ था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। डर उसके पूरे शरीर में फैल गया। जब उसने इंसानों को अपनी ओर आते देखा तो वह सुन्न पड़ गया। कबीले के मुखिया ने उस नन्हे भेड़िए को उठाया और उसके नुकीले सफेद दांतों को देखकर दंग रह गया। वह एक दुर्लभ भेड़िया कुत्ता मिश्रित नस्ल था। थोड़ी ट्रेनिंग के साथ वह एक अनमोल कामकाजी जानवर बन सकता था। मुखिया उसे अपने साथ कबीले में ले आया। उसने उसका नाम रखा व्हाइट फैंग। नन्हा भेड़िया अब भी उलझन में था, लेकिन कबीले में उसका नया जीवन शुरू हुआ। मन में झिझक होने के बावजूद वह खुश था कि उसके पास रहने के लिए एक घर है। 3 साल बीत गए। व्हाइट फैंग अब बड़ा हो गया था। वह छोटा बच्चा नहीं था जो केवल पानी पीकर गुजारा करता था। वह एक कुशल शिकारी और मेहनती कुत्ता बन चुका था। एक दिन 2 खोजकर्ता कबीले में आए। उनमें से एक व्हाइट